मोहित, माहौल काफी बदल गया है। हम न्यू नॉर्मल की बात करते आ रहे हैं पिछले कई समय से। तो मतलब हमारे निवेश में भी तो न्यू नॉर्मल होना चाहिए। और जैसे जैसे समय आगे बदला, हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है और जो निवेश के तरीके हैं उनमें भी काफी ज्यादा बदलाव आया है, कई चेंजेस आए हैं। तो हमें भी बदलने की जरूरत है निवेशक के तौर पर। तो आपको क्या लगता है, एसेट एलोकेशन का जिक्र यहां पर किया हर्षवर्धन ने, जो कि बहुत ही जरूरी है आजकल के समय में, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना और हर एसेट में अलग अलग एक्सपोजर और अपने लक्ष्य के हिसाब से एक्सपोजर लेना। आपकी नजर में न्यू नॉर्मल का एसेट एलोकेशन कैसा हो, किस तरीके की कैटेगरीज ऐसे नए तरीके के किसी के पोर्टफोलियो में आजकल के समय होने चाहिए? जी स्वाति, सबसे पहले तो आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए स्वाति, इस बार मुझे लगता है कि ये जो दिवाली आई है इस बार, यहाँ से इन्वेस्टमेंट का जो तौर तरीका है, जो जो रवैया है, उसे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जो भारतीय मार्केट है, और मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड मार्केट की बात करूंगा यहाँ पर, वो अब करीब 40 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने लगा है। तो एक बहुत बड़ी साइज हो गई है मार्केट की। सेबी ने बहुत सारे नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं लास्ट 2 सालों में, और काफ़ी स्टैंडर्डाइजेशन आ गया है। तो अब आप देखेंगे कि हर कैटेगरी की एक ही स्कीम हो पाती है, और वो उन स्कीम्स का साइज बहुत बड़ा हो गया है, बिकॉज आप उन कैटेगरीज में अब नए स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो एईएम बहुत बड़ा हो गया है कुछ पुरानी स्कीम्स का। और अगर आप देखें तो अधिकांश जो नए एनएफओ हैं वो आजकल या तो पैसिव कैटेगरी में आते हैं या फिर सेक्टोरल थीम्स पर आते हैं, और बहुत ज्यादा एनएफओज आने लग गए हैं, और निवेशक जो हैं वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिवाली पर सभी को चाहिए कि वो अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ नया कलर ना दे, नया टचअप ना दें, बट उसकी पूरी सीरत बदल दें। तो जैसा कि दुष्यंत कुमार की लाइन है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरी सूरत बदलनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो की सूरत बदलने के लिए जो मेरा सबसे पहला सुझाव रहेगा स्वाति, वो ये है कि अब से हमें लार्ज कैप कैटेगरी को रिप्लेस कर देना चाहिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लार्ज कैप फंड ना ले। जैसा कि हर्ष ने कहा, अगर आपको लार्ज कैप एलोकेशन करना है तो आप एक पैसिव इंडेक्स फंड का चुनाव कर लीजिए पोर्टफोलियो में, और वो बहुत अच्छा है। पर अगर आप एक्टिव लार्ज कैप एलोकेशन करना चाहते हैं तो आजकल सही तरीका ये रहेगा, अभी नए तरह के स्ट्रक्चर में, कि आप एक फ्लेक्सी कैप का चुनाव कर लीजिए, जो कि एक तरह से आपके लार्ज कैप को सप्लीमेंट करेगा। स्वाति, जितनी भी फ्लेक्सी कैप स्कीम्स है मार्केट में, अगर आप देखेंगे तो सभी में जो लार्ज कैप एलोकेशन है वो 50 to 75-80% के आसपास है। इनफैक्ट अधिकांश जो अच्छे स्कीम्स हैं सबका लार्ज कैप एलोकेशन 75% के आसपास है। तो ऐसे में वो प्योर लार्ज कैप की तरह ही चल रही हैं, और वहां पर थोड़ा सा आपको मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन भी मिल जाता है। तो उससे काफी चांसेस हैं कि वो एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर सकते हैं अपने स्कीम में, कंपेयर टू एन एक्टिव लार्ज कैप फंड। तो मेरी पहली सलाह यही रहेगी स्वाति, कि लार्ज कैप कैटेगरी में सिर्फ इंडेक्स चुनिए और उसको आप सप्लीमेंट कर दीजिए एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से।